अच्छा, ये इसके पहले तो ये बताता हूँ कि ये इसके इम्पोर्टेंट फार्मूलाज होते हैं, ठीक है। ये फार्मूलाज मतलब जहन में होने चाहिए कि याद, ये एक फार्मूला भी याद हो गया ना दो, तो ये बाकी फार्मूलाज उसी से बने, ठीक है। जैसे पहला फार्मूला लिखा हुआ है ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। भाई ग्रॉस प्रॉफिट मालूम करना है आपको, तो सेल्स जो है उसको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से माइनस करना है, तो ग्रॉस प्रॉफिट निकल कर आ जाएगा। इसी तरह नेट इनकम अगर आपको मालूम करनी है, तो ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस कर दें, या ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लिखा हुआ है, टोटल एक्सपेंसेस जो होते हैं। अगर आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मालूम करना है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मालूम करना है, तो सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट कर दें। देखें ये इसी को कंप्लीट बना दिया ना, कि ग्रॉस प्रॉफिट मालूम करना था, तो ग्रॉस प्रॉफिट इसमें सेल्स में से हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करा। अब यहाँ पर अगर हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वो मालूम करना है, तो हम क्या करेंगे, सेल्स को उधर भेज देंगे, सेल्स माइनस हो जाएगा, ठीक है। इस तरह करके इसी को एडिट कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाते हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अगर हमें मालूम करना है, तो ग्रॉस प्रॉफिट माइनस नेट इनकम कर देंगे। अब ये कुछ इस तरह का सवाल दिया हुआ है, 2023 का सवाल है, जिसमें मिसिंग वैल्यूज हैं, ठीक है। अब ये सवाल आराम से सॉल्व हो सकता है। अब ये सवाल जो है ना आराम से सॉल्व हो सकता है, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूलाज बरकरार है। अब देखो हमें क्या करना है, हमें इस पूरी लाइन में यहाँ पर हमें सेल्स दिया हुआ है, ठीक है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी नहीं दिया हुआ, ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी नहीं दिया हुआ। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मालूम करते हैं, सेल्स दिया हुआ है, सेल्स दिया हुआ है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मालूम करने के लिए हम फॉर्मूला क्या लगाते हैं, सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट माइनस कर देते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट देखते हैं दिया हुआ है हमें, तो हम सेल्स लिखते हैं। पहले हमने लिखी सेल्स 75,000 माइनस कर दिया, क्योंकि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मालूम करने के लिए सेल्स को माइनस करते हैं ग्रॉस प्रॉफिट से, तो सेल्स लिखी 28,600, जो ग्रॉस प्रॉफिट था ये माइनस करा, तो ये आपके पास आ गया 46,400। ये आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया 46,400, ठीक है। अब ऑपरेटिंग एक्सपेंस मालूम करना है। ऑपरेटिंग एक्सपेंस मालूम करने का फॉर्मूला क्या था, ग्रॉस प्रॉफिट माइनस नेट इनकम। ग्रॉस प्रॉफिट क्या है, ये है 28,600 माइनस नेट इनकम आपको क्या दी हुई है, ये दी हुई है 10,800। ये आपके पास 17,800 आ गया ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। सही है, इजी हो गया ना, कि मतलब फॉर्मूलाज हमें याद है, तो हम ये वाले मिसिंग फॉर्मूलाज वाले, जो मिसिंग वैल्यूज़ वाले सवाल हम इजीली कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्या मालूम करना है, ग्रॉस प्रॉफिट। इस लाइन में हमें ग्रॉस प्रॉफिट मालूम करना है। ग्रॉस प्रॉफिट मालूम करने का फॉर्मूला क्या होता है, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सेल आपको दी हुई है, अब इस लाइन की जो सेल है वो देखेंगे, ऊपर वाली नहीं देखेंगे, अब इस वाली लाइन की देखेंगे। इस सेल आपको क्या दी हुई है, 108,000 माइनस करेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बोला हुआ है, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपको ये बराबर में ही दी हुई है 70,000 रुपये। 70,000 लिख दिया, 70,000 ये आपके पास आ गया 3800। लिख दिया यहाँ पर 3800, सॉरी 000, ठीक है। अच्छा, अब इधर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी मालूम करना है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का फॉर्मूला ग्रॉस प्रॉफिट माइनस नेट इनकम है। ग्रॉस प्रॉफिट अभी आपके पास आया है, और नेट इनकम आपको यहाँ पर सामने दी हुई है, तो ग्रॉस प्रॉफिट आपने लिखा 3800 माइनस नेट इनकम जो सामने दी हुई थी 29,500 ये लिख दिया है, तो ये आपके पास 8,500 ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आ गया 8,500, ठीक है। अब तीसरी लाइन में आ जाते हैं। तीसरी लाइन में आपको सेल भी नहीं दी हुई और नेट इनकम भी नहीं दी हुई। ये दोनों चीज़ें मालूम करने के फॉर्मूलाज लिखे हुए हैं, ठीक है। देखो सेल मालूम करने का फॉर्मूला जो है वो है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में प्लस करेंगे ग्रॉस प्रॉफिट। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी दिया हुआ है, ग्रॉस प्रॉफिट भी दिया हुआ है, भाई प्लस कर लेते हैं। 71,900 प्लस 99,600, 171,500, 171,500, ये आपके पास सेल आ गई। अब नेट इनकम भी नहीं है। नेट इनकम मालूम करने का फॉर्मूला मैंने लिखवाया हुआ था। नेट इनकम का फॉर्मूला था ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अब देखो इसमें ग्रॉस प्रॉफिट कौन सा दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 99,600 माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो दिए हुए वही दिए हुए 39,500। ये आपके पास आ गया 60,100।
ठीक है। इस तरह करके ये हम मिसिंग वैल्यूज़ वाले सवाल सॉल्व कर सकते हैं, बस कुछ फॉर्मूलाज जहन में रखने हैं। ये 1 2 3 4 5 फॉर्मूलाज जहन में रखने हैं। 5 फॉर्मूलाज भी मुश्किल नहीं है, ईजी हैं। ग्रॉस प्रॉफिट वाला याद कर लिया तो बाकी वाले भी उसी को आगे पीछे करके प्लस माइनस करके सिंपली मैथ वाली जो होती है वही वाला कॉन्सेप्ट लगा के हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है।